अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम है सैफुर रहमान और आप देख रहे हैं चैनल ट्रांसपेरेंट। अल्लाह सुबहाना से पूरी उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह सुबहाना आपके और मेरे रिस्क में बेहिसाब बरकत अता फ़रमाए। लास्ट वीडियो में हमने चार्ट ऑफ अकाउंट को डिस्कस किया, प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्कस किया और आज हम डिस्कस कर रहे हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी एक इजी टास्क है, इसमें कोई जो रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल इजी टास्क है। तो लेट्स स्टार्ट, स्टे विद मी। इंशाल्लाह आज हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं इन शॉर्ट वीडियो। सबसे पहले हम आ जाते हैं क्रेडिट साइड पे, लाइबिलिटी साइड पे। लाइबिलिटीज़ में जैसा कि मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट में आपको डिटेल से बता दिया था, कैपिटल है। कैपिटल में फर्दर जो अकाउंट आपने ये मैंने मेन अकाउंट साथ मेंशन कर दिया ताकि आपके समझने में आसानी हो सके। कैपिटल के अंडर हम सोल प्रोप्राइटर, अगर तो सिंगल पर्सन है सोल प्रोप्राइटर की इन्वेस्टमेंट होगी, अगर पार्टनर्स ज़्यादा हैं तो उन पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट होगी। जितनी जितनी इन्वेस्टमेंट होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, मेंशन हो जाएगी। और इसकी प्रॉफिट रेशियो भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही होगी। फर्दर हम डिस्कस करते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस वही है जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अपना प्रॉफिट जनरेट किया था। जैसा कि ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, ये करंट ईयर का है, तो हम यहाँ पे अगर पीएनएल में जाएं तो ये नेट प्रॉफिट जो है ये बिल्कुल बैलेंस शीट में यहीं पे फॉल करेगा। और उसके बाद अगर फर्दर भी जितनी ईयर्स ऐड होते जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट्स हम जनरेट करके उनमें फॉल करते रहेंगे और ईयर वाइज हमें प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलेगा कब किस ईयर में हमारे बिजनेस ने कितना प्रॉफिट किया, परसेंटेज नेक्स्ट ईयर से बढ़ी है, कम हुई है, क्या हुआ है। फर्दर वेंडर्स पेबल, वेंडर्स सप्लायर्स भी इनको कहते हैं। वेंडर्स पेबल वो हैं जहाँ जिनसे हम अपना माल लेते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं, उनकी जितनी भी एंट्रीज़ है हम उनके अकाउंट में पेबल्स में कर देते हैं और अपनी जो रॉ मटेरियल लिया है हम अपने स्टॉक को हिट कर लेते हैं और उसका क्रेडिट जो है वो वेंडर्स को दे देते हैं। यहाँ पे मैंने 3-4 वेंडर्स के नाम मेंशन किए हैं। आपके जो भी वेंडर्स हो गए, जो जहाँ से भी आप रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जिनका भी यूज़ कर रहे हैं, आपने उनके अकाउंट ओपन करने, जितना रॉ मटेरियल आपने लिया है आपने उसका पीवी डाल लेना, परचेज वाचर जीएनएन आपने बना लेना उसका। फर्दर हम डिस्कस करेंगे सेंट्री इन्वेस्टर्स को। सेंट्री इन्वेस्टर्स फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस में कुछ इन्वेस्टर्स को भी जगह दी हुई है और उनसे आपने फंड्स लिए हुए हैं अपने बिज़नेस को चलाने के लिए, तो वो यहाँ पे मेंशन हो जाएंगे। ये भी हमारी लाइबिलिटी है। एट दी एंड हम बिज़नेस के एंड पे जब भी हमने एमओयू के तहत उन्होंने अपना जितनी भी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करनी है तो वो विड्रॉ करेंगे, उस पर आपको मार्कअप भी चार्ज करेंगे जो हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस को हिट करना होता है। टोटल अमाउंट हमने फिर उनको पे करनी होती है। इसी तरह बैंक लोन है, सेम एज इट इज़, जैसे कि सेंट्री इन्वेस्टर्स हैं ऐसे ही बैंक आपको लोन देता है आपके बिज़नेस के लिए, इस पर भी मार्कअप चार्ज करता है बैंक। और एट दी एंड स्टेटमेंट के एंड पे आपने जब भी बैंक को उसका लोन जितना जो टेन्योर आपका बैंक के साथ तय हुआ है उस टेन्योर के अंदर आपने बैंक को अब उसकी ओरिजिनल अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट भी वापस करनी है और उसके ऊपर मार्कअप भी पे करना है। यहाँ पे मैंने एज ए एग्जांपल कुछ अकाउंट्स बनाए हुए हैं कुछ बैंक्स के, जैसे एमसीबी, एचबीएल है आपका, जिस भी बैंक में होगा आप बनाएंगे। इसी तरह चैरिटी, अगर आप चैरिटी करते हैं उसको पेबल बना लें कि आपके बिज़नेस के ज़िम्मे इतनी चैरिटी पेबल है। मोस्टली कारोबार में जो है वो इस्लाम में तो ज़कात है, सदका है, तो बाकी जितने भी मज़हब हैं वो अपने हिसाब से चैरिटी के अकाउंट्स अपने मेंटेन करते हैं। तो इन शॉर्ट ये लाइबिलिटीज़ साइड थी हमारी। मैंने लाइबिलिटीज़ में जितने भी अकाउंट थे, डिटेल अकाउंट थे, वो मैंने आपको बता दिए, उनकी ये वैल्यूज़ हैं, टोटल उसका ये है। इसके बाद हम आते हैं एसेट्स पे। एसेट्स क्या, ये हमारा मेन अकाउंट है एसेट्स का, ये डिटेल अकाउंट है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट मशीनरी को कर लें या बिल्डिंग्स को कर लें, बेसिक बनता बिल्डिंग पहले होगी तो फिर आप प्लांट एंड मशीनरी वहाँ पे लेके आएंगे। मोस्टली ऐसा भी होता है आपने रेंट किया हुआ है किसी जगह को,
तो उसमें फिर वो बिल्डिंग आपके एसेट ही नहीं होता, उसके ऊपर ये होता है कि अपना रेंट आपकी लाइबिलिटी है, आपको लाइबिलिटी में उसको मेंशन करना चाहिए। जो भी आपका रेंट पेबल एट दी एंड जो पे कर चुके हैं वो आपका एक्सपेंसेस को हिट हो जाएगा, और जो आपका पेबल है वो लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी को हम डिस्कस कर रहे थे। तो प्लांट एंड मशीनरी में आपकी जो भी जिस भी बिज़नेस से आप कंसर्न है, आपने उसी बिज़नेस से रिलेटेड जो आपकी प्लांट एंड मशीनरी है आपकी, वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। मेरा कंसर्न जो है वो प्रिंटिंग और एम्ब्रॉयडर्ड बिजनेस से है, तो मैं प्रिंटेड और प्रिंटिंग मशीन और एम्ब्रॉयडरी मशीन यहाँ पे मेंशन कर दिया। आप जिस भी बिज़नेस से कंसर्न है आप उसकी मशीनरी के अकाउंट्स यहाँ पे मेंशन करेंगे। आप जो भी मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, लोकली परचेज़ करते हैं, जितने भी परचेज़ की, फर्दर मैं इंशाल्लाह आपको इंपोर्ट का भी इंशाल्लाह तरीक़ाकार सारा बताऊंगा, कैसे हम इंपोर्ट करते हैं, जीडी कैसे बनता है, वो एक फर्दर डिटेल है, पूरा एक चैप्टर है। इंशाल्लाह वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे, उसका भी नॉलेज इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये था हमारे प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी के बाद आपका बिल्डिंग फ्री होल्ड है। बिल्डिंग आपकी ऑफिस बिल्डिंग या आपने लमसम जितनी भी आपकी बिल्डिंग है एक वैल्यूज़ में उसको कन्वर्ट करना है, तो आपने फैक्ट्री बिल्डिंग लिख देना और आगे वैल्यू मेंशन कर देनी है। आपने सेपरेटली जनरेट करनी है, डिटेल अकाउंट बनाने हैं, आगे फर्दर उनके अकाउंट्स बनाने, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप उसको हॉल्स को अलग अलग मेंशन कर लें, ऑफिस बिल्डिंग को अलग मेंशन कर लें, उनकी वैल्यूज़ आगे जनरेट कर दें। इसी तरह आपका कैश है, कैश अकाउंट आपका ये भी एसेट है। ईयर एंड स्टेटमेंट पे या जो भी आपका टेन्योर है वहाँ पे जब जो भी कैश आपके इन हैंड होगा वो भी आपके एसेट है। और उसके बाद आप बैंक्स आ जाते हैं। बैंक्स में जितनी भी अमाउंट है पड़ी हुई है एट दी एंड वो भी आपके एसेट है। इसमें आपके जो भी बैंक है, जिस बैंक में भी आपके अकाउंट्स है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे या अकाउंट नंबर के साथ यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि हाइड रखना होता है जितनी भी इंफॉर्मेशन है कंपनी की, तो फिर अकाउंट नंबर मोस्टली ऐसा होता है कि कई बार नहीं भी मेंशन किया जाता। कुछ कंपनीज़ में ऐसा होता है, मोस्टली ऐसा वैसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंपनीज़ ने तो कारोबार करना ही है लोगों के साथ, तो अकाउंट्स बताने ही पड़ते हैं। रिसीवेबल आपके जितने भी डेटर्स हैं उनको आपको शो करना ही पड़ते हैं। इसके बाद आपके आ जाते हैं रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स को कस्टमर्स भी कहते हैं, रिसीवेबल्स भी कहते हैं, इनको मोस्टली डेटर्स भी कहते हैं। इसके अंडर जितने भी कस्टमर्स को आप सर्विसेज दे रहे हैं और उसके अगेंस्ट आपने उनके लेजर्स में अपनी सेल डाली हुई है, तो वो जितना भी पैसा वो आपका रिसीवेबल्स है, वो डेटर्स है आपका, तो आपने तमाम कस्टमर से लेना। यहाँ पे एज एग्जांपल्स मैंने कुछ ब्रांड्स को मेंशन किया हुआ है, कुछ जिनको मैंने कस्टमर बनाया, जैसे मोटिव्स है, एक टेक्सटाइल ब्रांड है, गुच्ची है, प्राडा है, वर्स है, कैचन है, बबरी है। तो आपने जितने भी आपसे कंसर्न, जितने भी आपके कस्टमर है जो आपसे सर्विसेज लेते हैं या आपसे परचेज़ करते हैं, फिजिकल परचेज़ करते हैं, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। इसके बाद आपकी स्टॉक इन्वेंट्री आ जाती है। स्टॉक इन्वेंट्री में आपका रॉ मटेरियल आ जाएगा, जो भी रॉ मटेरियल आप अपने बिजनेस के लिए परचेज़ करते हैं, एट दी एंड जितना भी स्टॉक आपके पास बचता है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। टोटल जितना भी स्टॉक आपके पास अवेलेबल है टर्न्योर के एंड पे या 30 जून को, या जब भी आप एंड करते हैं स्टेटमेंट, वहाँ पे जो भी आपके पास स्टॉक अवेलेबल है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके बाद आपका WIP वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस से मुराद जितना भी आपने रॉ मटेरियल लिया और उसको प्रोसेस में डाला हुआ है फिनिश गुड्स बनाने के लिए, वो आपका वर्क इन प्रोग्रेस में, वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक या इन्वेंट्री उसको बोलते हैं। तो एट दी एंड जितना भी प्रोसेस के अंदर चीज़ें चल रही हैं आपने उसको वैल्यूएट करना है। वैल्यूएट करने के बाद आपने उनको उनकी वैल्यूज़ जो है वो स्टेटमेंट में मेंशन कर देनी है। मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी जो बैलेंस शीट है वो एंडिंग बैलेंस शीट आपकी टैली होनी चाहिए। अगर टैली नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल्स में फॉल्ट है, और अगर वो टैली है तो फिर इसका मकसद यही है या इसका मतलब यही है कि आपने इसको 99.9% तक आपने फाइनेंशियल्स को ठीक बना लिया। फिर भी कई बार ऐसा होता है फाइनेंशियल्स को दोबारा देखने में कहीं ना कहीं गलती नज़र आ जाती है। फाइनेंशियल्स तो आपस में एट दी एंड बैलेंस शीट तो मैच कर रही होती है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके फाइनेंशियल्स में कहीं ना कहीं कोई गलती हो सकती है।
कोई वैल्यूज़ जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, इसमें पॉसिबिलिटी है। तो आज हमने बैलेंस शीट को भी अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर लिया है। आई होप कि इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। फर्दर भी इंशाल्लाह मैं वीडियोस फाइनेंशियल्स के ऊपर बनाऊंगा। एट द एंड आपसे गुजारिश है कि काइंडली मेरा चैनल जो है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस भी आप चेक कर सकें। अल्लाह सुबहाना आपके और मेरे रिज़्क़ में बेहिसाब बरकत अता फ़रमाए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।